गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। आइए जगत जननी माँ ब्रजेश्वरी, हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी श्री राधा रानी का आह्वान करके उनकी स्तुति करें। कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके तुम सुन लो मेरी पुकार राम गोपालानंद को पूर्ण पालनहार सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा की घोर सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस गोरी की जय कृपा की घोर श्री राधे की जय कृपा की घोर तो साधन हीर दीन मेरा दे तुम करुणा प्रेम दे ओ साधन हीर दीन मेरा
अनादि उपाधि रहित, जय शेष अशेष दिनेश की जय। दय तार उधार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार की जय। भय भंजन नाम सो पूरणता, श्री नंद के लाल ब्रजेश की जय। जय सच्चिद आनंद सिंधु प्रभो, सब बोलो श्री मथुरेश की जय। सब बोलो प्रभु मथुरेश की जय। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रामेश्वरम धाम की जय। हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए, कल जहां हमने प्रसंग को छोड़ा था वहां से ही स्टार्टिंग करते हैं। कल हमने प्रसंग को छोड़ा था जहां धुंधली की बहन और उसे अपना बालक देने को राजी हुई कि मैं गर्भवती हूँ, तेरे पास इतना पैसा है कि कोई खाने वाला नहीं और मेरे पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं। ये असमानता हमारे कर्मों का फल है। तो तू मेरे पति को कुछ पैसा दे देना और जब मैं
बालक को जन्म दूंगी तो बालक तेरे पास पहुंचा दूंगी, तब तक तू अपने पेट पर पट्टी बांध करके और बहानेबाजी कर कि मैं गर्भवती हूं। तो उसने पूछा इस फल का क्या करूं जो मेरे पति ने मुझे दिया है, ये किसी संत का प्रसाद है। तो बोला इसमें भी हित ये है कि संत नकली है कि असली है ये मालूम पड़ जाएगा और तेरी बात भी रह जाएगी। तो बोला ये जो गाय अपने घर में है इस गाय को ये फल खिला दे। तो वो जो फल दिया वो तो खिला दिया गाय को, और खुद ने पट्टी बांध करके और बहानेबाजी कर दी कि मैं गर्भवती हूँ। पंडित जी भी खुश हो गए कि हमारी पत्नी गर्भवती है, हमारे घर में अब बालक आ जाएगा। और जब समय पूरा हुआ तो यही हुआ कि इसको जो जन्म हुआ वो ला करके चुपके से उसने और धुंधली को दे दिया। अब धुंधली को दे दिया, धुंधली ने वो गाय को फल खिला दिया जो संत ने दिया था। और जैसे ही इसको जब बालक हुआ तो सहनाई बजी, सारे वो कर्म हुए जो एक बेटे की उत्पत्ति के बाद में और माँ बाप करते हैं। पंडित आत्मदेव ने भी सब कुछ वो किया। अब इसके 3 महीने बाद वो जो गाय को फल खिलाया था उस गाय ने अब एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के केवल कान गौ के थे, बाकी पूरा शरीर वो मनुष्य का। अब जब इसने उस बच्चे को, मनुष्याकार बच्चे को देखा तो इसको बड़ी चिंता हुई कि ये तो मेरा भांडा फूट जाएगा। ये इस बात उठेगी कि आखिर में ये हुआ कैसे, गाय ने बालक को जन्म कैसे दिया। गाय तो बछड़े को जन्म देती है, कहां पर गड़बड़ है। तो इसने फौरन से साहब एक बहाना गठ डाला कि देखो पंडित जी के जो साधु ने फल दिया था उसमें कितना दम था, कितना तेज था, कितना प्रताप था कि मैंने इस गाय को केवल छिलका और गुठली खिलाए थे, फल तो मैंने ही खाया, फल तो मैंने ही खाया। इसको केवल छिलके और गुठली खिलाए और उसी से इस गाय ने बालक को जन्म दिया। देखो भाई निश्चित मान के चलो कि इस धुंधली की नानी, बुआ, फूफी कोई न कोई राजस्थान की रही होगी। राजस्थान की छोरियां बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी कुशल होती हैं बातें बनाने। तो इसने भी फौरन से कर डाला कि जो है वो तो ये बात थी। पंडित जी ने भी भरोसा कर लिया कि भाई होगा, ऐसा ही होगा। अब जब नामकरण का संस्कार आया तो इसने बोली कि मैंने इस बालक को 9 महीने जन्म रखा, अपने पेट में रखा है, तो मैं तो अपने बालक का नाम धुंधकारी रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और पंडित जी ने उस बालक का नाम, चूंकि कर्ण कान गौ के थे इसलिए उसका नाम रखा गौकर। अब ये दोनों अपने अपने हिसाब से और बड़े हुए। तो चूंकि वो तो एक दुष्टा का बालक था तो वो तो बड़ा क्रूर निकला, इतना क्रूर कि बालकों को धक्के देके कुएं में गिरा देता, चोरी करता, सारे ऐब दुनिया के जितने हैं उतने सब उसमें यौवन में आ गए। और ये जो है गोकर्ण जी ये महान पुण्यात्मा हुआ और धीमे धीमे ये तो अपना भजन और पूजन में मस्त रहते क्योंकि संत का प्रसाद था वो। लेकिन गोकर्ण के अलावा जो दूसरा धुंधकारी था वो तेन वैश्या कुसंगेन वित्तुतम नाशतम,
वो वेश्याओं के जाल में फंस गया और पिताजी की जितनी संपत्ति थी आधी तो जब ही खर्च हो गई थी इसकी पैदा होने में कि भाई दान धर्म जो उन्होंने किया, और आधी जो कुछ भी बची रह गई वो सबका सब इसने खत्म कर दिया। भैया जी पुण्य छप्पर फाड़ के देता है। 100% सत्य है कि पुण्य छप्पर फाड़ के, नो संशय, लेकिन पाप थप्पड़ मार के वापस, ये थप्पड़ ऐसा पड़ता है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। हम कितने भी चतुर बन लें, कितने भी होशियार बन लें, लेकिन नहीं गड़ी, वो चुकना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाम मुक्तिम शीयते कर्म जन्म कोट सतय। करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा और पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में लिखा है, अवश्य में भोक्तव्यम। हमसे पूछा जाए कि आप ये किस लिए कर रहे हो, तो हम सबका जवाब एक ही होता है कि अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि अगर ये श्लोक सही है जो हमने अभी बोला है, तो कहावत है कि तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो धन, तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते किसी के पुण्य बहुत जोर के हों तो 3 पीढ़ी तक चल जाएगा। तो हम बच्चों के लिए कांटे बो रहे हैं या फूल बो रहे हैं? कांटे बना। अब थोड़ा समय के लिए तो सुख मिल गया, लेकिन बाद में क्या होगा ये विचार करके हमें ये निश्चिंत होकर के प्रारब्ध के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो दे आए हैं वो मिलकर ही रहे। अब इनका तो स्वभाव बहुत सुंदर और स्वच्छतापूर्ण गोकर्ण जी का, लेकिन धुंधकारी महापापी। और ये जब देखने के बाद अब देखती थी कि धुंधकारी एक दिन तो ये बोला माँ से कि ये बताओ धन कहाँ छुपाया हुआ है, पूरा धन तो वेश्याओं पर खत्म कर दिया। अब जब धन नहीं रहा तो फिर मारने लगा उनको डंडा लेकर के, ये बताओ कि धन कहाँ है, कहाँ छुपाया हुआ है। ये हठ से प्राप्त किए हुए पुत्र का परिणाम है। संत ने कितना समझाया था कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। भगवान का भजन कर। अरे किसके पुत्र ने किसको स्वर्ग में पहुंचा दिया बाबा, किसके पुत्र ने किसको मुक्ति दे दी बाबा, लेकिन इसके गले में बात नहीं उतरी। और आज जब इसको मार खानी पड़ रही है तो यहाँ लिखा है कुपुत्रो दुखदायक। कपूत से तो दुख मिलना ही मिलना है, और जब इसको ये मार खानी पड़ी तो सम्मान की जगह पर अब अपमान मिल रहा है। पंडित आत्मदेव भी सोचने लगे कि मैं कितना ज्ञानी था। हमने आपको सुनाया था ना, सूर्यदेव के समान जिसका तेज था, वेद विशारद, जो वेदों का इतना प्रकांड विद्वान था, केवल पुत्र मोह के कारण आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसको अपने ही बेटे से मार खानी पड़ रही है। अपना बेटा जरा उंगली ऐसे करके कि मैंने आपको बोला था ना, आपको भी कह रहा है, लेकिन जब बोलता है मैंने आपको बोला था ना, तो माँ बाप के लिए मरने जैसी स्थिति हो जाती है। और अपना ही बेटा जब मार रहा है डंडा लेकर के, तो फिर आज आत्मदेव कह रहे हैं कि मैंने अपने ज्ञान को मान नहीं दिया। यही भूल हम सब कर रहे हैं। हम किस मामले में कम ज्ञानी हैं भाई, बताओ तो सही। ज्ञानी होते, ज्ञानी कम होते तो इस जगह पे नहीं होते, लेकिन हम अपने ज्ञान को मान नहीं दे रहे। ये किसको नहीं पता कि पाप का परिणाम सुखद नहीं है, पाप का परिणाम दुखद ही है।
और हम दिन पर दिन पाप किए चले जा रहे हैं, और फिर अगर कहें कि भाई परिणाम सुखद हो तो कैसे संभव? कौन हमको कह रहा है पाप करने के लिए, जबकि पता है कि ये बेटे बहू बाद में कोई काम नहीं आने वाले। हम कितना भी जोर लगा लें, अगर वो बदला चुकने आए हैं तो वो आपको कितना भी उसके लिए छोड़ जाओ, कितना भी कर लो, कष्ट देने ही वाला है। तो क्यों नहीं हम अपने प्रारब्ध को संभाल के चलें। आज ये दुखी है और मन तो कुंद होगा ही होगा। इसीलिए कहा गया मांगना भी एक कला है। इसने संत से मांगा तो क्या मांग लिया? पुत्र मांग लिया। जबकि इसको ये जानकारी होनी चाहिए, जब ये मेरा 7 जन्म का भाग्य पढ़ सकते हैं तो मैं तो इनसे अगर मुक्ति मांगू तो ये मुझे मुक्ति भी दे सकते हैं। और मुक्ति का रास्ता ही तो बता रहे थे कि तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है, तू भगवान का भजन कर और अपना कल्याण कर। अच्छा है कि तू झंझट से बच जाएगा, लेकिन नहीं मांगा। ऐसे कहते हैं, एक शब्द है एजुकेटेड फूल। आप लोगों को छोड़ करके बाकी सब एजुकेटेड फूल हैं, आप लोगों को छोड़ करके। भाई मुझे सब 7 दिन आपके बीच में रहना है ना। तो ये एजुकेटेड फूल जो शब्द है वो ऐसे लोगों के लिए बना है जो सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते कुछ भी। मैं मुक्ति मांगता तो मुझे मुक्ति दे देते, मैंने कितनी गड़बड़ी गलती की। इस प्रसंग को नारद जी और प्रहलाद जी के बीच में भी हुआ है। नारद जी, आगे कथा आएगी जब हम प्रहलाद जी की सुनाएंगे, समय हमारे पास कम है इसलिए इस कथा को यहाँ पे नहीं लेते हैं, आगे सुनाएंगे। सुग्रीव जी ने कितना सुंदर मांगा। सुग्रीव जी ने, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन। सब तज, हम पूरी चौपाई तो पढ़ गए लेकिन ध्यान नहीं दिया उस 2 शब्दों पर। सब तज भजन करो दिन रात। हम चाहते हैं कि सब कुछ तो हमारे दोनों खीसों में पड़ा रहे और फिर भजन हो जाए। ये अपने आप को धोखा देना है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कितनी कड़वी बात, कि बार मथे घृत होए बर। बार कहते हैं मिट्टी को, रेत को। एक बार को रेत को मथने से भले ही घी निकले आवे। सिकताते बरुसेर, मिट्टी से निकल एक बार को तेल निकले आवे, लेकिन बिन भजन न भव तरिय। यह सिद्धांत अपील, कोई अपील नहीं है। बिना भजन के मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब बताइए कि जब हमको ये बात पता पड़ गया तो हम अपने आप को एजुकेटेड फूल क्यों कहलवा रहे हैं? क्या मजबूरी है? कथा भी सुन रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी वहीं के वहीं है, तो लाभ क्या हुआ? भाई आप सोमन दूध का कड़ाह गरम करो, केसर डालो, मेवा डालो, मिश्री डालो, जब चकाचक दूध सोमन तैयार हो जाए उसमें 1 किलो दही छोड़ दो, काम आएगा? सोमन दूध में अगर केवल 1 किलो दही छोड़ देंगे, हम इतना प्रयास कर रहे हैं और फिर कोई एक अपराध कर बैठते हैं तो सारा करा धरा। इन कथाओं को सुनने का यही तो लाभ है कि जहां जहां हमारी भूल हो रही है वहां वहां हम सावधान हो जाएं कि आगे भाई हमसे ऐसा न हो। तब तो कथा सुनने का कोई लाभ है, वरना तो पूरा श्रम है, कुछ नहीं मिलने वाला इन कथाओं से। आत्मदेव पंडित आज रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों? कि अब कहां जाऊं?
कल कौन कह रहा था? हाँ, डॉक्टर साहब हमारे कह रहे थे कि इनके कोई मित्र हैं वहां पर, वो कह रहे हैं हम बच्चे ने घर में रहना दूभर कर दिया है कि अब कहाँ जाऊं। तो बोला कोई वृद्धाश्रम देख के आए हैं, वहां जाएंगे। और अरबपति आदमी है वो। भगवान में मन लगाया होता तो आज ये स्थिति नहीं आई कि अब कहाँ जाऊं। अब मन लगा लें तो आगे भी स्थिति नहीं आई। ये बहुत आवश्यक कथाएं, तो आपने ये सब सुनी है कथाएं, तो हम कितना भी विस्तार कर लें, लेकिन जिन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उन चीजों पर ध्यान अगर नहीं दिया तो फिर पाया क्या। अब वहां पर ये जब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, एक बार तो इसने घर के बर्तन भाड़े तक भेज दिए, घर के बर्तन भाड़े तक भेज दिए। अब तो जो ब्राह्मण है तो मांग करके ले आना, अब तो वही उतना तो चल रहा है। लेकिन जब मारपीट की नौबत आ गई तो अब सहन नहीं हुआ। और जब ये रो रहे हैं तो वहीं के वहीं उसी समय जो है गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तब पूरी बात बताई। हम भी संत महात्माओं से माफ करना तब तक अपने परिवार की स्थिति को देवरानी जेठानी को नहीं मालूम पड़ने देती, जेठानी देवरानी को नहीं मालूम पड़ने देती। जबकि होना ये चाहिए कि भाई शायद कोई रास्ता ये बता दें, ये तो अपने हैं। सालों सालों बाद छिपी रहती हैं कि उनका बेटा कैसा है, बहू कैसा है, कोई बताता ही नहीं एक दूसरे को। और जब भांडा बिल्कुल एकदम पाप का घड़ा भर जाता है तब ये बातें मालूम पड़ती हैं। इन्होंने भी अब बताया कि तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हमें कितना परेशान कर रहा है। वो तो संत हैं, वो तो अपने भजन में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कहां चल रहा है। अब जब इन्होंने बोला तो वो उन्होंने इनको ज्ञान देना शुरू किया। और वो बोलते हैं कि ये तो चुकने चुकाने का खेल है पिताजी। हमको संतान और संतान को माँ बाप, पति को पत्नी और पत्नी को पति, ये सब चुकने आए हैं या चुकाने आए हैं। अगर संतान से सुख नहीं मिल रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि आप उसको बहुत ज्यादा दुख दे के आए हैं पिछले जन्म में, और वो अब चुकेगा ही चुकेगा। वही हाल पति पत्नी का है। पत्नी अगर सुख दे रही है तो मान के चलो कि उसके ऊपर आपने पहले बड़ा कृपा की है, एहसान किया है, और वो अब आपको बदला दे रही है। और अगर कष्ट तो अपना चुक रही है। ये कोई इसमें लेन देन का चक्कर है, कहीं कुछ दूसरा है ही नहीं। ये बड़ा समझने वाली बात है। स्त्री कर्म सिद्धांत को समझ गई तो समझ लो कि अब वो सुख देगी ही देगी। क्यों कि पुराने समय में उसे मालूम है कि इन्होंने मुझे सुख दिया था तो अब मैं इनको सुख दूं, और वही पुरुष का हाल है। तो वो समझा रहे हैं पिताजी कि सब छोड़ो, ये सब झमेले में मत पड़ो। अब ये छोड़ छाड़ करके और अपने मन को निर्मल करो। शुद्धन की वासना हृदय की, बोध नहीं निर्मल की है। झूठी दुनियादारी से क्यों आस मोक्ष के फल की है। क्या फल क्या चाहते हैं हम? मोक्ष। वो क्या कह रहे हैं कि झूठी दुनियादारी से क्यों आस मोक्ष के फल की है। अब भी कर लो जो करना है। अगली लाइन और सुनिए। अब भी कर लो जो करना है,
क्यों देर आज और कल की है। कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, और वो बुढ़ापा कभी 70 साल का भी हो गया तो भी बूढ़ा नहीं मान रहा है, 80 साल का हो गया तो भी बूढ़ा नहीं मान रहा है। अलीगढ़ से आए हैं मित्तल जी, वो वहां कह रहे थे मंदिर में, वो 52 साल पीछे आए हैं। 17 साल के थे तब आए थे, अब 52 साल पीछे आए हैं। अब चला नहीं जा रहा है 52 कदम। बोलो तो जी 40 और 50 के बीच में जो यात्रा कर लेगा वो तो कर लेगा। अब तो ढकेलना वाली बात है, धक्के दे रहे हैं। अब तो क्या कैसे यात्रा, अब भी कर लो जो करना है, क्यों देर आज या कल की है। क्यों? क्योंकि तुमको क्या है खबर जिंदगी कितने दिन और पल की है। किसी को खबर है क्या? तुमको क्या है खबर जिंदगी कितने दिन और पल की है। और इन्होंने बहुत विस्तृत रूप में इनको ज्ञान दिया है। विस्तृत रूप में क्यों देना पड़ा? कि अब तक लिप्त रहे हैं मोह माया में। बहुत कम में ही कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला हो जाए तो साबुन से कई बार धोना पड़ता है, और कोई रोजाना कपड़ा धुलता रहे तो बहुत ज्यादा मैला नहीं होता, एक बार जल्दी से साफ हो जाता है। इनको बहुत दिया, और इन्होंने जो श्लोक सुनाए हैं 2, हम केवल 2 श्लोक सुना करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केवल पौना घंटा हमारे पास है और प्रसंग हमें पूरा करना है। ये 2 श्लोक वो हैं जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया गया। गागर में सागर यानी 2 इन श्लोकों में ही पूरा वेदांत समाया हुआ है। सुनिए, वो कह रहे हैं कि देहस्तिमास रुद्रे अभिमतम त्वदत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गतिष्ठं वैराग्यरास रसिको भवमोक्तिनिष्ठ। पिताजी, आपने जो ये मान रखा है कि ये मैं हूं, ये हड्डी मांस का शरीर मेरा है और ये शरीर मैं हूं, ये बस ये कि यही गलती है, इसे छोड़ दो। आप आत्मा हैं, आप अंश हैं और वो ईश्वर अंशी है। जब तक हमने शरीर अपने आप को मान रखा है तभी तक तो पत्नी से कोई संबंध है कि आत्मा की भी कोई पत्नी होती है। अब ये ऐसे कहेंगे तो बात गले से नहीं उतरेगी। शास्त्र क्या कहता है कि 25 साल से 50 साल तक का जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन है। 25 साल पहले ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, 50 साल के बाद का जीवन वानप्रस्थाश्रम। यानी वो उन 25 से 50 साल के लिए नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी से कोई संबंध नहीं है या पति से कोई संबंध नहीं है। क्यों? कि वो व्यवहार निभाने के लिए हमको 25 साल दिए गए। बेटा गृहस्थ हो जाए, यानी बेटा को एक संतान हो जाए, तो शास्त्र का सिद्धांत है कि पिता को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। 50 साल की उम्र में 95% लोगों के सारे जिम्मे पट चुके होते हैं। 95% के बच्चों की शादी करीब करीब हो चुकी होती है। भाई 50 में नहीं, 55 में पट जाए तो 55 में निकल लें, 60 में पट जाए तो 60 में निकल लें। लेकिन लोग तो ये कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सुबोध जी कल यही कह रहे थे कि जी हमारी तो ये जिम्मेदारी है, जब बच्चों को हमने पैदा किया है तो फिर वो अब जिम्मेदारी वो ठाकुर ने उनको विवेक दिया है
भाई साहब, ये राकेश प्रभु जी का जो बेटा है ना, राकेश प्रभु जी तो आप जानते ही होंगे, वो इनसे कहता है पापा तुम्हारे पास जितनी अकल है ना उतनी तो मेरे पास से हर घंटे में टपक जाती है, जितनी टोटल है उतनी हर घंटे में मेरी जेब से टपक जाती है। लेकिन राकेश प्रभु जी हैं कि ये तो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सबको ये भ्रम है कि अगर हम नहीं रहे तो ये तो भूखे मर जाएंगे बालक। अरे बाबा, ये नई पीढ़ी बहुत होशियार है, आप उनको वो जिम्मेदारी तो डालिए। हम जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते तो फिर वो, उन्होंने यही कहा कि अपने इन बंद नेत्रों को खोलो पिताजी, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और ऊपर से ये शरीर क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन रूपी जो कली है ना, ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल 16 तारीख है ना, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, सुनो, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध, ये प्रातः समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली, रट ले हर नाम अरियो रसना। अपने मन को समझाओ, अपनी जिह्वा को समझाओ। रट ले हर नाम अरियो रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कितनों की हिलती है? शायद 0.1% लोग नहीं है जो अंत समय में राम का नाम ले पाते हो। फिर अंत समय में हिली न हिली। पिताजी स्वयं को शरीर मानकर अपने साथ अन्याय मत करो। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, ए संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज। हम पुनः पुनः माताओं के गर्भों में लटक रहे हैं। वो माताएं चाहे 2 पैर वाली हैं, चाहे वो माताएं 4 पैरों वाली हैं तो वो माता ही। वो उनका भी गर्भ है, वो इन माताओं का भी गर्भ है। कल्पों से लटक रहे हैं उल्टे, और फिर भी वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, कुछ परिचय ही नहीं दे रहे हैं, कम एजुकेटेड हैं। भाई मान को सम्मान, अपने ज्ञान को सम्मान देना शुरू कर दें हम, तो फिर हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे छुपा हुआ हो। कह रहे हैं पिताजी, जीवन का लक्ष्य अगर पत्र के पते की तरह से सही हो, तो जैसे पत्र सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है, उसी तरह हम भी अपने ठिकाने पर एक न एक दिन पहुंच ही जाए। जय हो। और पत्र के ऊपर पता ही गलत लिखा हुआ है तो बोलो जी, तो ये पता गलत लिख करके हम बैठे हुए हैं। इस पते को सुधार लें तो बात 101% बनने वाली है, कहीं पर कोई शंका है ही नहीं। और अंत में बोले कि अब पुत्र से पिट पुट करके तो समझ जाओ। आपको शर्म नहीं आ रही पुत्र से पिट करके? आप लोगों को छोड़ करके मेरा दावा है कि 90%, आप लोगों को छोड़ करके 90% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पिटाई नहीं हो रही, लेकिन वो पिटाई से कम भी नहीं है जो उनको सहना पड़ रहा है।
जब बेटा ये कहता है पापा मैंने आपको कितनी बार बोल दिया बीच में मत बोला करो, हर बात मत पढ़ते हो, तो ये पिटाई से कम है? बात है कि अब वो चप्पल लेके तो नहीं पिलेगा। ये बोल दिया ना, मैंने आपको बोला ना कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, जजमेंट में ले सकता हूं। ये सैंपल दिखाने आया है तो मैं पसंद कर लूंगा शर्ट को पैंट को। यार ये भी है जो भी व्यापार जो कर रहा है, हर बार टपक पड़ते हो, लेकिन हम नहीं मानते। वो वही कह रहा है, अब कुटपिट कर तो कम से कम समझ जाओ, अब तो मान जाओ। अरे आप कितने विद्वान हैं, थे नहीं कहा है, आप कितने विद्वान हैं, जबकि विद्वानता जैसी कुछ चीज दिखाई पड़ रही है, विद्वता जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है आत्मदेव के जीवन में, और फिर आपका ये हाल है। अगला श्लोक, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस साधु पुरुषाम जय काम तृष्णा अन्य अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। अब तक आपका लोक व्यवहार जैसा था वैसा निभना था, वो निभ चुका। अब बताओ हम जो लोग 60 के आसपास हैं, अब वो क्या झंडे गाड़ेंगे? बोलो भाई, क्या झंडे गाड़ेंगे? जिसने जो जितना पैसे वाला होना था वो हो चुका, क्या अब हो जाएगा? जो कुछ भी संतान कमाई जो कुछ भी कर चुका वो कर चुका, अब क्या करने को बाकी रह गया? जो आपका व्यवहार निभना था सो निभ चुका, अब तो अपने परमार्थ को संभालो। ये लोक व्यवहार के चक्कर में अब मत पड़ो, अब ये जिम्मेदारी संतान को सौंपो। भाई तुम लोक व्यवहार निभाओ, हम तो अपने कल्याण का रास्ता चुनेंगे। ये बात हो जाए तो बात बनती चली जाए। अब आप सच्चे धर्म को निभाओ। सच्चा धर्म कौन है? लोक धर्म जो निभना था वो निभ गया, अब तो आप सच्चे धर्म को निभाओ। और पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो स्थायी हो, ऐसा कुछ नहीं। रोज ही तो आप लोगों की अर्थी उठते हुए देख रहे हो, लोगों को रोज मरते हुए देख रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को अमर माना हुआ है कि मुझे नहीं मरना। घर में पड़े रहने के पीछे बताइए मुझे क्या लॉजिक है? आप झिझक की वजह से नहीं बोल पाओगे, चलो हम ही कह देते हैं, शायद गर्मा गर्म फुलकों का लोभ होगा।